नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल से पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज तारीख है 5 अगस्त 2022 और आज आपके सामने कुछ आलू से संबंधित किसान भाई जो परेशान हैं कि कैसे भावों को उठाएं, फायदा उठाएं मंडी के भावों का, कैसे तेज़ी को लें, क्या करें, कितना बेचें न बेचें आलू, इस बात की चर्चा करेंगे। साथ ही आपको मंडी के भावों और कोल्ड के भावों से अपडेट कराएंगे दोस्तों। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे क्षेत्र में राया के पास, राया थाना में एक गांव पड़ता है हवेली, और हवेली के जो भूतपूर्व प्रधान जी हैं और वो जो है वीरपाल जी, उनके पिताजी, और जो है उनके पिताजी का नाम है श्री अमर सिंह जी। उन्होंने ककरेटिया नहर के किनारे गांव में खेती की थी और उसमें कहीं होकर के बिजली के तार जा रहे थे दोस्तों। तो उन बिजली के सुबह सुबह जब वो खेतों पर गए तो उन्होंने बिजली के तार उनको दिखाई नहीं दिए, प्रधान जी के पिताजी को, और उसमें करंट आ रहा था। ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है दोस्तों। और वो जब बिजली ने पकड़ लिए, करंट आ गया उसमें, तो उनके जो वीरो प्रधान जी हैं, वीरपाल जी, वो उनको बचाने के लिए दौड़े और उनकी जो है दोनों की, पिता पुत्र की, बड़ी दर्दनाक मृत्यु हो गई है दोस्तों। हमारी संवेदनाएं ऐसे किसान भाइयों के लिए दोस्तों। साथ ही मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों के खेतों में से इन दिनों बिजली के तार जा रहे हैं और धान की खेती हो रही है दोस्तों, तो पानी जो है जब हम भरते हैं तो आप जो बड़ी सावधानी बरतें। बहुत बड़ी विडम्बना है दोस्तों। और एक उनके और छोटे भाई हैं, उनको भी करंट लगा और वो भी झुलसे हैं, उनकी भी काफ़ी हालत ख़राब बताई गई है। तो आप लोग सावधानी ज़रूर बरतें दोस्तों। और ये एक बड़ी संवेदना, मैं उनके परिवार के लिए हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम जो है मंडी के भावों का फ़ायदा उठाएं दोस्तों। हर जगह एक बात जो आ रही है कि कोल्ड स्टोरेज पे जो व्यापारी हैं वो भाव ठीक से नहीं लगा रहे, जबकि मंडियों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है कि मंडियाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, तो ये तो एक रूटीन चीज़ है। आवक जब बढ़ जाती है तो मंडियों के भाव थोड़े से कम हो जाते हैं, आवक कम हो जाती है, डिमांड बढ़ती है तो मंडियों के भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन कोल्ड स्टोरेज पर आखिर भाव क्यों नहीं मिल रहे? तो मैं ऐसे कोल्ड स्टोरेज मालिकों से विनय करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप ये भी ध्यान रखें कि अगला सीजन भी आएगा। आपकी आमदनी हम किसान भाइयों से ही होती है, हम पर ही निर्भर होती है। अगर आज आप हमारे साथ धोखेबाजी करेंगे, चालबाजी खेलेंगे, तो कल आपके यहाँ कोई जब कमी होगी आलू की, तो आपके यहाँ कोई कोल्ड में आलू रखने नहीं आएगा। ऐसे कोल्ड मालिकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप व्यापारियों पर थोड़ी लगाम कसें और उतने कम भाव में किसानों से आलू न खरीदें कि उनको दर्द महसूस हो। मंडियों में भाव चल रहे हैं, आप वैसे ही जो है तोल में ज़्यादा लेते हैं। आप 52 किलो 300 ग्राम, 52 किलो 500 ग्राम, 53 किलो तोल लेते हैं, जबकि मंडियों में 50 किलो के रेट से आलू बिकता है। तो आप अपना कमीशन तो पहले ही ले रहे हैं, फिर उसमें भाव में ये घालमेल क्यों? ये न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसान भाइयों के साथ मिलकर के कहीं न कहीं जैसे भी होगा कानूनी कार्रवाई करने के लिए बात दूंगा। ये बात दूसरे किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास आलू आज भी रखा है और आपने एक भी दाना, बहुत से किसान भाई मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं, वो कह रहे हैं अब क्या करें साहब, आलू तो मद्दा हो गया। मद्दा हो गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा आलू निकालते रहें। मैंने पहले भी कहा था कि आलू के को जो है पहले 5 हिस्सों में बांट लें, 20-20% के। पहले 20% को आप फसल पे ही निकाल दें, वो तो समय निकल गया। और पहला भी, फिर दूसरा 20% जैसे ही कोल्ड खुलते हैं तब आप निकालें। फिर 20% जुलाई में निकालें, 20% अगस्त में निकालें। लास्ट के लिए केवल 20% रखें आप। अगर ऐसा अभी तक नहीं किया है तो अब उसका जो है प्रतिशत बढ़ा दीजिए। अब आप कम से कम जो है 3 हिस्सों में बांटते। अब तक 50% आलू आपका निकल जाना चाहिए, अगर नहीं निकला है तो जल्दी से करके अब आप 3 हिस्सों में बांट दें उसको। उसका तीसरा हिस्सा अभी जो भी भाव चल रहे हो धीरे धीरे करके आप निकालते रहें, हर भाव लें। अगला जो है हिस्सा जो है अक्टूबर में जब 20 के हिसाब उस समय निकालें और लास्ट के लिए केवल एक हिस्सा रखें। तो मेरा तो यही कहना है बार बार कि 20 या 25% से ज़्यादा आलू पर आप बिल्कुल भी रिस्क न लें दोस्तों। दूसरा, मैंने एक बात और कि जो पूर्व हमारे फर्रुखाबाद, कानपुर और कन्नौज, सिरसागंज, इस क्षेत्र में जो है आलू का रेट कम क्यों है, इस बात पर भी किसान भाई हमसे बार बार पूछते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर जो आलू की क्वालिटी है वो आगरा
और आपके खंदौली क्षेत्र और फतेहाबाद और शमशाबाद इस क्षेत्र के आलू की तुलना में काफ़ी ख़राब है। वहाँ का आलू उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया इस क्षेत्र का आलू है। तो रेटों में रेट जो बढ़िया रेट आपको मिल रहे हैं वो बढ़िया आलू के रेट मिल रहे हैं। वहाँ 950 900 के रेट में जो आलू बिक रहा है वो बहुत बढ़िया छट्टा आलू है। साउथ की मंडियाँ बहुत अच्छा आलू ही पकड़ती हैं और वहाँ तक वही आलू पहुँच पाता है ठीक अच्छी तरह से, जिसका पर कोई दाग ना हो, जो बिल्कुल स्वस्थ हो और बढ़िया हो। तो आप अगर ख़राब आलू को वहाँ भेजेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा गाड़ी डैमेज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आलू आपको नुकसान जाएगा। तो इस बात के लिए कि वहाँ का तो आप समझिए लास्ट के लिए ख़राब आलू ही जो है नुकसान देगा आपको। अच्छा आलू तो लास्ट में भी अच्छा बिकेगा, लेकिन ख़राब आलू को लास्ट में कोई नहीं पूछेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अगर आलू दागी है तो जो भी रेट मिल रहा है आपको निकाल दीजिए। ख़राब आलू को रखिए मत, ख़राब आलू आपको नुकसान दे जाएगा। अच्छा आलू हमेशा अच्छा बिकता है। इसके साथ अब आपके आज के कुछ कोल्ड स्टोरेज के भावों की चर्चा कर लेते हैं। मेरे पास देखो बहुत मोटी लिस्ट होती है कोल्ड के भावों की, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ हाथरस में किस भाव से कोल्ड स्टोरेज में आलू बिक रहा है। तो जो है देखिए दोस्तों, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। कुछ कोल्ड वाले भी कहते हैं कि आप हमारा नाम ना लीजिए, आप भाव बता दीजिए। तो क्योंकि आजकल आप कोई एक चीज़ और बता दूं कि जब सुबह सुबह मंडी के भाव लेना चाहते हैं तो आजकल आड़तिया भी पता नहीं क्यों यूट्यूब वालों से चिढ़ने लग गए। वो कहते हैं कि भाई आप पता नहीं क्या उल्टे सीधे भाव बता देते हो, यहाँ हमसे व्यापारी लड़ता है, उधर किसान लड़ता है। तो दोस्तों, भाव बताने से मैं उन आड़ती भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाव बताने से आपका कोई नुकसान नहीं, आपको केवल कमीशन चाहिए। और जितना अच्छा भाव में किसान का आलू बिकेगा आपको उतना अच्छा कमीशन बनेगा। इसमें आपको नुकसान क्या है? जब किसान भाई को भाव नहीं पता होंगे तो वो मंडी क्यों भेजेगा? इसलिए आपको आप भाव बताइए। और मैं तो कहता हूँ आप अपनी फर्म का नाम भी बताइए। आप बताना नहीं चाहते, आप मना करते हैं, पता नहीं क्या कारण है इसमें। और अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जो है यहाँ पर हाथरस के कोल्ड स्टोरेज में कल जो है एक मिक्स पैकेट था, इसमें किर्री, गुल्ला और ख़राब अच्छा सब तरह का आलू था। वो 552 रुपये प्रति पैकेट में बिका है, 52 केजी 500 ग्राम में। LR गुल्ला का एक पैकेट गुल्ले का बिका है, वो 625 रुपये में बिका है। और कुफरी मोहन आलू जो बिका है यहाँ पर वो 711 रुपये प्रति पैकेट में बिका है। और हाइब्रिड आलू के जो रेट हैं यहाँ 760 रुपये प्रति पैकेट के हैं। और गुल्ला 483 से लेकर के 486 रुपये प्रति पैकेट बिका है ये यहाँ पर जो है हाथरस के कोल्ड स्टोरेज में। शुगर फ्री आलू जो है वो 745 से लेकर के 811 रुपये प्रति पैकेट में बिका है। दोस्तों, बात करें जयश्री कोल्ड स्टोरेज जयश्री गोविंदा कोल्ड स्टोरेज कन्नौज की, यहाँ पर जो है 73,000 पैकेट की निकासी हो चुकी है। और यहाँ पर जो भरे थे कोल्ड 2 लाख की इनकी जो क्षमता है और 1,96,000 जो पैकेट इनके यहाँ आए थे। तो जो है अगर हम बात करें जो निकासी की तो ये भी जो है करीब 37-38% निकासी मानी जाती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी निकासी हो चुकी है। बात करें फर्रुखाबाद की तो यहाँ पर 30 से 34% निकासी बताई गई है। यहाँ के रेट सिंदूरी 550 से 650, हॉलैंड 600 से 650, सीना 725 से 750 और कंचन 500 से 550 रुपये प्रति पैकेट के रेट से बिक रहा है। यहाँ दोस्तों पैकेट के रेट से आलू बिकता है, 53 केजी कम से कम चाहिए। अब बात करें सूरज कोल्ड स्टोरेज कन्नौज की, यहाँ पर निकासी 30% के आसपास बताई गई है। और यहाँ पर जो स्टोरेज है वो जो है पिछले साल की तुलना में 10% ज़्यादा हुआ था, लेकिन निकासी पिछले साल के बराबर ही बताई गई है और 1-2% कम ही निकासी बताई गई है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रेट तो समान ही है, लेकिन निकासी जो है अभी कम है यहाँ पर जो है। और दूसरी अब आगे बात कर लेते हैं। आपको फर्रुखाबाद में जो निकासी है वो 25 से 30% के बीच बताई गई है, सब जगह के अलग अलग एवरेज के हिसाब से। और न्यू हॉलैंड का रेट जो है 750 से 800 रुपये प्रति पैकेट के रेट है। लगभग पूरी जगह सब जगह समान ही रेट है यहाँ पर। सिरसागंज की बात करें तो सिरसागंज में सफ़ेद आलू 725 से 850 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। और छिबरा मऊ में ज्योति आलू 500 से 525 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। 3797 500 से 600 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। दोस्तों, तो ये थे कुछ कोल्ड स्टोरेज के भाव। अब मंडियों के भावों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मंडियों के भावों की लिस्ट भी हमारे पास बहुत लंबी होती है, लेकिन समय के अभाव में आपको मुख्य भाव और जहाँ पर कुछ परिवर्तन है केवल वही भाव बताए जाते हैं। आगरा में तो वही रेट पर चल रहे हैं पुराने ही, 1600 रुपये तक आलू बिक रहा है। बात कर लेते हैं कानपुर की। तो कानपुर में आज जो रेट हैं वो मोटा आलू 1550 से 1750 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से बिक रहा है। और जो है गुल्ले के रेट वही समान ही है।
1200 से 1300, 1350 और बढ़िया गुल्ला 1400 तक बिक रहा है यहाँ पर कानपुर में। और जो है लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मोटा आलू शुगर फ्री 18 से 20 रुपये किलो है, और जो है गुल्ला आलू 12 से 14 रुपये किलो, और हाइब्रिड आलू 14 से 16 रुपये किलो, और चिप्सोना 3797 आलू 16 से 17 रुपये किलो लखनऊ बिक रहा है शुगर फ्री। बात करें सुल्तानपुर की तो सुल्तानपुर के रेट 1520 से 1650 रुपये प्रति क्विंटल के हैं, और कंचन आलू 1300 से 1400, हॉलैंड आलू 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में 3797 आलू 1590 से 1725 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से बिक रहा है। G4 आलू के रेट यहाँ पर 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हैं। गोला आलू जो है गोला में 302 है, वो 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। हॉलैंड आलू 1700 से 1900, 1950 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है दोस्तों। बात करें बनारस की, बनारस में 1400 से 1750 रुपये के रेट हैं क्विंटल के। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की मंडियों की दोस्तों। तो राजस्थानपुर के जयपुर अजमेर में आज रेट जो हैं वो चल रहे हैं 1450 से लेकर के 1750, और एक लॉट कोई मुझे बताया गया 1800 भी बिका है, लेकिन 1800 सुबह उठ गया तो उसके बाद 1800 नहीं उठा है। बात करें जयपुर की दोस्तों, जयपुर में बड़े लेट रेट प्राप्त हुए हैं। जयपुर के पता नहीं क्यों सुबह फ़ोन ही नहीं उठाया, फिर अभी मुझे रेट जयपुर का प्राप्त हुआ तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि जयपुर में अभी 60 गाड़ी आई हुई हैं, और 60 गाड़ी काफ़ी मात्रा में, जयपुर इतनी गाड़ियाँ नहीं झेल पाता, तो रेट थोड़े से कम हुए हैं। यहाँ पर 1400 से लेकर के 1600 रुपये के रेट से 1650 बहुत बढ़िया आलू बिक रहा है, और यहाँ पर जो हल्का आलू बिक रहा है 1200 से 1500, 1550 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 16 से 1700 रुपये क्विंटल आलू बिक रहा है। और अब बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात में रेट जो है लगभग वही सामान चल रहा है, 1800 से 2200, कोई लॉट 2500 तक बिका है गुजरात में ज्योति आलू का। आनंद में 1850 से 1950, दाहोद में 1700 से 1950 रुपये, सूरत में 1525 से 2150 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं बिहार की छपरा मंडी में मोटा सफ़ेद आलू 1600 से 1700 रुपये क्विंटल, गुल्ला 1400 से 1500, हॉलैंड आलू 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। बेगूसराय में 1475 से 1550 रुपये प्रति क्विंटल आलू बिक रहा है। C4 आलू रेट 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। बात करें समस्तीपुर की तो 1350 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल के रेट बिक रहा है बात आलू यहाँ पर बिहार में। अब बात महाराष्ट्र की मंडियों कर लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र की मंडी में मुंबई में आलू आज 1800 से 2150 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं, और नासिक के अंदर 1750 से 2150 रुपये प्रति क्विंटल के हैं। पुणे के अंदर 1800 से 2100, 2150 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। नागपुर के अंदर 1725 से 1850, कोई लॉट 1900 भी यहाँ पे बिका है, और हल्का गुल्ला आलू 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ बिक रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज जो है 125 गाड़ियाँ हैं, और 45 गाड़ियाँ कल की बैलेंस बची हैं। आज का जो रेट है चिप्सोन 3797 का 800 से 830, चिप्सोना का 1000 चंदौसी का, और जो है 850 से 900 अलीगढ़ का, और 900 से 1050 संभल का रेट है आज। और सूर्य आलू का 1000 से 1100 चंदौसी का, और 1000 से 1050 आगरा अलीगढ़ का, और इलाहाबाद पंजाब का 700, 750, गुजरात का बेपरपास 26 से 27 रुपये किलो, और बेपरफेल 22 से 23 रुपये किलो। डायमंड आलू 1000 से 1050 चंदौसी का बिक रहा है। पुखराज आलू 700 से 720, हसन की कोई यहाँ पर आवक नहीं है, हल्द्वानी की भी कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की मंडियों की, तो कर्नाटक की मंडी में आज जो है बेंगलोर में 23 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल, और हल्का आलू 1821 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ से बिक रहा है। चिकमंगलुरु में 2121 से 2221 रुपये प्रति क्विंटल है। और बात करें हुबली की, हुबली का यहाँ 1110 रुपये प्रति पैकेट या 2220 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 2320 से 2360 रुपये प्रति क्विंटल आलू बिक रहा है, और यहाँ पर 7 से 8 गाड़ी आई हुई हैं। और जो है अब बात मेदिनीपुर की कर लें। मेदिनीपुर के अंदर ज्योति आलू मेदिनीपुर पश्चिम में 1900 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। अब तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की बात कर लेते हैं। चेन्नई मंडी के रेट लगभग समान है, 2200, 2300, 2500 तक आलू यहाँ पर बिक रहा है। मदुरई में 2200, 2400, 2600 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। असम के गुवाहाटी में पिछले एक हफ्ते से लगभग समान रेट है, कभी 50-100 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर जो है 2200 से लेकर के 2400 रुपये प्रति क्विंटल के रेट है। सिलचर के अंदर 2500 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल के रेट हैं। अब बात ये थे हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की बात दोस्तों। तो आपको आशा है वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप
खुश रहें, आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।